नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 22 में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई दोस्तों। ठीक है, और बधाई क्यों ना हो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेसन क्यों ना कहूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि कल जो है वो काम अच्छा हुआ है, हमारा हमारा सपना सच हुआ है। दो सपने हमारे सच हुए हैं। फेसबुक पे भी सच हुआ है हमारा सपना, यूट्यूब पे भी सच हुआ है। ठीक है, तो खुशी की तो बात है दोस्तों। तो थोड़ी मायूसी की बात यह है कि व्हाट्सएप पे मैंने जो लोगों को काम दिया था बस वो नहीं हुआ, उसका थोड़ा सा मुझे मलाल है। और मैं तब तक खुश नहीं होता दोस्तों जब तक तीनों फॉर्मेट पे खुशी ना मिले, तब तक मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आज गुरु रविदास जी की जयंती है। तो सभी जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी रविदासियाँ हैं, ठीक है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रविदास जयंती की। ठीक है, आपका परिवार है जो वो सुख शांति से रहे, आप मेहनत करते रहो दोस्तों। ठीक है, और गलत कामों से बचो, बस यही आप लोगों को मेरा संदेश है आज के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इंटरनेट का जो सिस्टम है हमारे 7 जिलों में बंद पड़ा है, हरियाणा में तकरीबन। तो उसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है। ठीक है ना, अब देखते हैं सरकार कब उसको खोलती है। तो बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस टाइम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी बाद में, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। ठीक है ना, अगर कोई चीज़ जायज़ है तो उसका साथ हमें देना चाहिए, अगर कोई चीज़ नाजायज़ है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, जायज़ है उसका साथ जरूर दो आप। और बाबा कंठ कंठ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, यूट्यूब पे जाइए और बाबा कंठ कंठ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी सब कुछ आपके काम का ही होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सपना। सपना दोस्तों क्या है, हमारे पड़ोस का एक आदमी है जो तकरीबन आज से 12-13 साल पहले एक्सपायर हो गया था। वो मुझे दिखाई दिया और वो मेरे पास भागा भागा आया, बोला मोहन मोहन। मैंने कहा हाँ क्या हो गया, तू भागा क्यों आ रहा है। साइकिलों का काम करता था वो। तो मैंने कहा क्या हो गया। बोला यार मेरी 5-6 साइकिलें चोरी हो गई आज। मैंने कहा चोरी होगी। बोला हाँ चोरी होगी यार, चल देखते हैं। मैंने कहा चल, मैं उसके साथ हो लिया दोस्तों। तो हम वहाँ गए जहाँ से साइकिलें चोरी हुई थी। मैंने कहा कहाँ खड़ी थी। बोला यहाँ खड़ी थी यार। ठीक है, मेरी पूरी की पूरी 5-6 साइकिलें सारी ले गया उठा के, एक भी साइकिल नहीं छोड़ी यहाँ। मैंने कहा चल फिर क्या करें हम। बोला कि ढूंढते हैं। तो हम ढूंढने निकल गए दोस्तों साइकिलों को। तो एक आदमी हमें रास्ते में मिला और वो हमें बोलने लगा भाई साहब साइकिल ढूंढ रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई साइकिल ढूंढ रहे हैं हम तो, हमारी 5-6 साइकिलें चोर ले गए हैं, चोरी करके ले गए हैं चोर। बोला भाई साहब मैं बता दूंगा कौन ले गया चोरी करके, लेकिन उसके बदले आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा कितने भाई। बोला कि 4200 रुपये। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार 4200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, 5-6 साइकिलें हैं, कम से कम मिल तो जाएंगी। बोला यार क्या पता ये झूठ बोल रहा हो। मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है, बाकी चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा उसको चलो कोई तेरे को 4200 दे देते हैं। हमने उसको 4200 दे दिए। बोला ऐसा करो यहाँ से 4-5 किलोमीटर चले जाओ, ठीक है, एक झोंपड़ी आएगी, उस झोंपड़ी में आपकी साइकिलें खड़ी हैं। तो हम चलने लगे, तभी एक पीछे से आदमी आया। बोला भाई साहब ये जो आदमी था ना ये चोर है। मैंने कहा चोर है। बोला कि हाँ ये चोर है, और आपने पैसे दे दिए इसको। मैंने कहा हमने पैसे दिए हैं, हमारी साइकिलें चोरी हो गई। बोला जाकर देखो वहाँ कितनी साइकिलें मिलती हैं आपको। तो हम दोस्तों गए वहाँ झोंपड़ी में, वहाँ सिर्फ 2 साइकिलें थी, ओनली 2 साइकिल वहाँ खड़ी थी। मैंने कहा यार ये तो चूना लगा गया हमें। बोला यार क्या करें, अब तो ले गया, चलो 2 साइकिल तो मिली। मैंने कहा यार फिर एक आदमी और आया वहाँ तभी उसी टाइम, और वो ढोल बजा रहा था कि अगर मेरी भी 5 साइकिलें गुम हो गई हैं, अगर कोई बताएगा तो मैं इसको तकरीबन 2-3 हजार का इनाम दूंगा। वो बोला अगर मेरी साइकिलें कोई बता देगा तो मैं उसको 2-3 हजार का इनाम दूंगा। ढोल उसने गले में डाल रखा है और वो सबको बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद का दोस्तों याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो ये सपना मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ, सुबह 5 बजे का ये सपना है दोस्तों। हम कहाँ खड़े हैं, एक रोड के ऊपर, यानी कि रोड से नीचे खड़े हैं, और वहां एक बोर्ड लगा हुआ है।
वहां लिखा हुआ गांव का नाम था कि यहां से वो 15 किलोमीटर है और कोई भी साधन नहीं है, कहने का मतलब यह है कि जाने का। तो वहां एक लड़की खड़ी है, वो बोल रही है कि एक बस आएगी उसमें बैठ जाना। वो लड़की बोल रही है कि इस गांव में सिर्फ एक बस जाती है, ठीक है, उस बस में बैठ जाना, ठीक है, और तकरीबन एक आदमी का 82 रुपए किराया लगेगा। तो जो भी जाना चाहता हो उस बस में चले जाना, उसके बाद कोई बस नहीं होगी। तो वहां कुछ लोग और खड़े हैं, तो वो दोस्तों पानी भर रहे हैं हैंडपंप से, वो पानी भर रहे हैं। और वो आदमी जो पानी भर रहा है वो एक बाल्टी भरने के 95 रुपए ले रहा है। एक बाल्टी को भरने के वो 95 रुपए ले रहा है दोस्तों। तो वहां तकरीबन काफी लोगों की लाइन लगी हुई है उस हेडपंप पे, और तकरीबन मेरे हिसाब से ऐसा होगा कोई 10-12 लोग उस लाइन में खड़े होंगे। मैंने कहा यार ये तो अच्छी दिहाड़ी यहां बना रहा है, और सिर्फ क्या कर रहा है, पानी तो भर रहा है और उसके बदले ये ले रहा है 95 रुपए। एक बाल्टी को भरने के वो 95 रुपए ले रहा है। मैंने कहा ये तो अच्छा खासा काम है इसका। बोला, ये एक आदमी मेरे को बोला ये हेडपंप ही इसी का है, ये हेडपंप है जो ये इसी आदमी का है। मैंने कहा अच्छा इसलिए ले रहा है? बोला कि हाँ, इसने अपने पैसे से इसको लगवाया हुआ है। तकरीबन इसका जो खर्च था वो 12,000 रुपये इसका आया था लगवाने का, तो ये वो पैसे पूरे कर रहा है। मैंने कहा ये तो टोल हो गया, टोल टैक्स। बोला हाँ, टोल टैक्स की जैसे। इसी बीच दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं ली वो भाई बुक ले लो। मैं अभी भी आपको बोलता हूं दोस्तों, ले लो बुक। अगर इस दलदल से निकलना चाहते हो तो एकमात्र सहारा आपका बुक ही है दोस्तों, जो आपको इस दलदल से निकाल सकती है। बाकी कोई माई का लाल आपको इस दलदल से नहीं निकाल सकता, ठीक है। अगर आप उस बुक को ले लेते हो ना तो लाइफ टाइम, जिंदगी भर आप मौज करोगे, ऐश करोगे। एक बार आपको लेनी है, पूरी जिंदगी मौज करना है, ठीक है। 3,000 की बुक है, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी, प्रिंट उसका आपको निकलवाना पड़ेगा। और उसके साथ 15 दिन आप मेरे साथ फ्री में भी जुड़ सकते हो। जो भी मेरे पास होगा मैं 15 दिन में आपके लिए करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए सपने के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।